Hi coders, welcome back to France DIT Hub. I hope you are all doing well today. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ मार्जिन और पैडिंग को हमने डिस्कस किया हुआ था कि मार्जिन क्या होती है और पैडिंग क्या होती है। बॉक्स मॉडल एंड CSS इनको हमने डिस्कस किया था और हमने यहाँ तक कवर किया था बॉर्डर तक। अब यहाँ से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ बॉर्डर से लेकर बॉर्डर, फिर दूसरा बॉर्डर आ रहा है और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग कुछ फंक्शंस हैं इनके। अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या होता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। ये जो बॉर्डर आपको ग्रीन कलर का शो हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर का आपको बॉर्डर शो हो रहा है, इसको बोलते हैं बॉर्डर। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स के नाम से डिव क्लास इज इक्वल टू बॉक्स, यहाँ पे मैं अब लिंक दे रहा हूँ, लिंक CSS। अब इसकी क्लास बॉक्स है, डॉट बॉक्स से हम शो करते हैं, आपको पता है। इसको मैं हाइट दे रहा हूँ, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ भी 300 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप आउटपुट देखें, एक बॉक्स बन गया, हाइट उसकी 300 पिक्सल और विड्थ 300 पिक्सल और उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। अब आगे हमें क्या अप्लाई करना है, बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अप्लाई करने से पहले मुझे ये अप्लाई करना है बॉर्डर स्टाइल सॉलिड डॉटेड डैश। अब आप बॉर्डर आपको ना कौन सा देना चाहते हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर स्टाइल ऑप्शन आ रहे हैं डैश डॉटेड डबल ग्रुप में डॉटेड देना चाहता हूँ। तो आउटपुट देखें, ये डॉटेड की फॉर्म में कुछ हमारे बॉर्डर यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर अगर आप सॉलिड देना चाहते हैं तो ये सॉलिड हो गया हमारा पूरा टोटल। और कौन सा होता है, डैश डॉटेड डैश की फॉर्म में भी बॉर्डर होता है। अब इसको हम चेक करें, ये कुछ डैश की फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर सॉलिड कर रहा हूँ, ओके। अब उसके बाद क्या है, बॉर्डर सॉलिड करने के बाद बॉर्डर कलर ब्लैक है। आप बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका बॉर्डर, यहाँ से आपका बॉर्डर कलर भी चेंज होगा, यहाँ पर कोई भी आप देना चाहते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉरेस्ट ग्रीन देना चाहता हूँ। अब आप आउटपुट देखें, ये कुछ एक बॉर्डर कलर चेंज हो गया आपका फॉरेस्ट ग्रीन। ये तो अब बहुत सिंपल सी एक छोटी लाइन नज़र आ रही है। अब इसको और ज़्यादा करने के लिए इसको हम देते हैं बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, जितनी आप देना चाहते हैं। अब आपको क्लियर नज़र आ जाएगा बॉर्डर विड्थ फॉर द मैं 10 पिक्सल देना चाहता हूँ। अब आप आउटपुट देखें, 10 पिक्सल बॉर्डर विड्थ ये आपको शो हो रहा है ग्रीन कलर का। अगर यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहें तो रेड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सो हमने बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर, ये बहुत वेबसाइट में बहुत काम आते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए बहुत काम आते हैं बॉर्डर। अब दूसरा, अब इसको इन सब को हम बार बार हमने यहाँ पर VS कोड में इस सब के लिए हमें 3 कुछ प्रॉपर्टीज दी है, ये बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ। अगर मैं चाहूँ इनको सिर्फ एक ही शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फिर इस तरह होगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब फॉर सपोज इसको मैं ये सबको कमेंट आउट कर रहा हूँ, कंट्रोल/से कमेंट आउट। अब इसको मैं यहाँ पर दूँगा एक ही, इन सब के लिए एक ही मैं अप्लाई करूँगा बॉर्डर। हमारा क्या है, बॉर्डर कलर कौन सा है,
बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ देना चाहते हैं 10 पिक्सल, बॉर्डर विड्थ 10, और सॉलिड हमारा बॉर्डर स्टाइल कौन सा है, सॉलिड, 10 सॉलिड, और बॉर्डर कलर कौन सा है, रेड, 10 सॉलिड रेड। अब इस सबको मैंने कमेंट आउट किया है, तो यहाँ पर अब वही कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वही कलर यहाँ पर रेड कलर चेंज हो गया। ये रेड कलर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। इसको मैं अगर ब्लैक करूँ, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड, ये अभी भी शो नहीं हो रहा। अगर इसको मैं बॉर्डर 2 पिक्सल करूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो अब आपको शो हो रहा है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगर इसको मैं दोबारा इसको 10 पिक्सल करूँ, 10 पिक्सल सॉलिड, अब आप कलर चेंज करें रेड, तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट होगा। ये होता है सबको एक ही शॉर्ट एंड फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। इन सबको मैंने कमेंट आउट किया। अगर इस सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, तो एक ही लाइन में आप सब सारी वैल्यूज़ देना चाहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब उसके बाद ये हमारा बॉर्डर यूज्ड टू राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन एलिमेंट आउटर्स बॉर्डर एजेस। अब बॉर्डर रेडियस क्या काम करता है, जो बॉक्सेस की हमारे कॉर्नर एजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये बॉक्सेस की एजेस हैं, ये कॉर्नर, इनको राउंड कर देगा, थोड़ा कर्व कर देंगे, कर्व। अब वो कर्व कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी वैल्यू हम करेंगे, बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए अब बॉर्डर रेडियस, अब उसके लिए मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस अगर मैं 10 पिक्सल दूंगा, तो अभी आप इनका रिज़ल्ट देखें। अब ये कॉर्नर्स में अभी ये थोड़े कर्व्ड हो गए। अगर आपको फ़र्क नहीं समझ आ रहा, तो मैं 10 थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ, 20 कर दें। 20 करने के बाद अब आप देखें भी और कर्व्ड हो गया। अगर मैं 30 करूँ, 30 करने से ये और कर्व्ड हो गया, मीन्स अभी होता है पिक्सल्स की फॉर्म में। अब अगर मैं बॉर्डर रेडियस परसेंट की फॉर्म में दूँ, तो बिल्कुल अगर आपको सर्किल बनाना हो, सर्किल पूरा अगर सर्किल करना हो, तो 50% अब दें, तो आपका पूरा सर्किल ये बन जाएगा। ये देख रहे हैं ना, अब परसेंटेज और पिक्सल में कितना फ़र्क है, आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। अगर इस जगह में यहाँ पर 1 पिक्सल दूँ, तो ये कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर इधर मैं 1% दूँ, 1% दूँ, तो आप फ़र्क देखें, थोड़ा यहाँ से कर्व्ड हो गया। और इसको मैं 10 पिक्सल करूँ, ये थोड़ा कर्व्ड हो गया। अगर इसको मैं 10 अगर परसेंट करूँ, परसेंट में देखते हैं कितना हो जा रहा है, कितना कर्व्ड हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बॉर्डर के लिहाज से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट बनाने के लिए। बॉर्डर रेडियस, ये बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आप कुछ भी कर सकते हैं। बॉर्डर डिव, ये विड्थ हाइट, और ये हमने बॉक्स मॉडल में CSS में हमने हाइट विड्थ बॉर्डर मार्जिन पैडिंग हमने सब ये 500 चीज़ें कवर कर ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो पैडिंग के ऊपर, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये भी बहुत वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यह वॉलपेपर आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना हुआ है, फॉर्मेट हैव लर्न कोड क्रिएट, बिल्कुल एक मैंने ChatGPT से बनाया है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप